हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीड अप स्टडी। तो आज है 21 जून, यानी कि आज है इंटरनेशनल योगा डे या फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो हमें जैसे कि पता है कि इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। इस आज के दिन के बारे में हम कुछ खास बातें जान लेते हैं। जैसे कि ये जो डे हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड, इट सेलिब्रेट्स टू give the mental, physical and spiritual practice of yoga that is from the ancient world। ये हमारी एंशियंट प्रैक्टिस है इंडिया की योगा, जो कि पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट की जाती है ऑन एवरी ईयर ऑन 21 जून, यानी कि ऑन 21 जून हर साल हम योगा डे प्रैक्टिस करते हैं और योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सबसे पहले इसकी हम शुरुआत जानते हैं, तो ये 2014 से शुरू हुआ था। नॉट रियली 2014 बट 2014 में हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये 69th सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली में 21 जून को एज अ इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने के लिए ये प्रस्ताव रखा था उन सभी के सामने। लेकिन जो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे या फिर पूरे वर्ल्ड में जो योगा सेलिब्रेट हुआ था वो हुआ था 2015 में। एंड सिंस देन हर साल ये बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट डे बन गया है ऑन 21 जून, दैट इज इंटरनेशनल योगा डे। नेक्स्ट हम इसके बारे में और जानते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे 2023 की थीम क्या है। यानी कि हर साल इसकी कोई ना कोई नई थीम दी जाती है योगा डे की। इस साल भी इंटरनेशनल योगा डे की 2023 की कोई ना कोई थीम दी गई है। तो इस बार की जो थीम है वो है वसुदेव कुटुंबकम, दैट इज योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं दैट इज योगा फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल एज वन वर्ल्ड वन फैमिली। यानी कि इसको ये दर्शाता है कि हमें जिस तरीके से जो योगा है वो नॉट फॉर वन कंट्री, और यानी कि ये इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया ही सेलिब्रेट कर सकती है। इट इज़ अ प्रैक्टिस, इट इज़ अ कल्चरल एंड एंशिएंट प्रैक्टिस जिसको पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एंड इट हैज़ द वर्ल्ड लेवल इम्पोर्टेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इसमें हमें ये भी पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो थीम है वो इस बार अनाउंस की थी ड्यूरिंग द 102nd एपिसोड ऑफ मन की बात। एज यू कैन सी है द मिस्टर नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने 102nd एपिसोड जो कि मन की बात की किया था उन्होंने एड्रेस, उसमें उन्होंने अनाउंस किया था 2023 इंटरनेशनल योगा डे की थीम को। इस साल का जो योगा डे की थीम है वो ज़्यादातर हाईलाइट कर रही है हमको योगा एज अ प्रैक्टिस दैट कनेक्ट्स एंड यूनाइट्स एवरीवन। यानी कि जो सब ऐसी प्रैक्टिस, योगा एक ऐसी प्रैक्टिस बन जानी चाहिए फ्रॉम 2023 जो कि सारे देश के सभी लोगों को वेदर विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, कास्ट और origin of country, that unites it should be the practice that unites everybody in the whole world as a one family, and hence इसकी जो थीम है 2023 की वो मीनिंगफुल भी साबित हुई है, दैट इज वसुदेव कुटुंबकम, दैट ऑल द वर्ल्ड इज वन फैमिली एंड नोबडी इज एल्स देयर और डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब इसके बाद हम जान लेते हैं योगा की इम्पोर्टेंस क्या है। योगा एक्चुअली एक ऐसी प्रैक्टिस है, एंशिएंट प्रैक्टिस है और कल्चरल प्रैक्टिस भी है, जो कि ना सिर्फ हमारे फिजिकल वेलबींग को ठीक करती है बल्कि हमारे मेंटल स्ट्रेस को भी कम करती है एंड मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। तो सबसे पहले अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ योगा में जाकर देखें तो सबसे पहले हमें पता चलता है दैट इट इम्प्रूव्स द मेंटल हेल्थ। योगा प्रैक्टिस में कई सारी चीज़ें आती हैं। अगर आपको इसके लिए डिटेल में वीडियो चाहिए योगा के ऊपर फ्रॉम द बेसिक, इसकी ओरिजिन क्या है, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि फादर ऑफ योगा पतंजलि को कहा जाता है एंड उसके पीछे भी काफ़ी सारी हिस्ट्री है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं इसकी वीडियो के लिए, ताकि मैं आपके लिए फुल फ्लेज्ड डिटेल वीडियो ला सकूँ योगा पर। तो अभी के लिए हम इसमें शॉर्ट में पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, दैट इज इम्प्रूव्स द मेंटल हेल्थ। सेकंड, इट इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी। जो योगा में जो एक उसका पार्ट आता है आसन, दैट इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी। कई सारे योगा के ऐसे आसन हैं जो कि हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ऑल्सो योगा ऑल्सो हेल्प्स इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी। नाउ थर्ड, इट रिड्यूसेस द स्ट्रेस।
यानी कि योगा के कई सारी क्रियाज या कई सारे प्राणायाम्स, कई सारे मेडिटेशन क्रियाज हैं जो कि हमारे स्ट्रेस को भी बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं। स्ट्रेस को कम करने के बाद वो हमारे माइंड को स्ट्रेसफुल कम कर देती हैं और माइंड को बहुत पीसफुल नेचर में ले जाती हैं, जिसके लिए हमें योगा बहुत हेल्पफुल भी होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दैट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर वो हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहा है, हमें जो ओवरवेट गेन कर रहे हैं लोग उसको कम करने में मदद कर रहा है, हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस कर रहा है, देन ऑफ कोर्स इट इम्प्रूविंग आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट प्रिवेंट्स द एक्स एंड पेन्स, यानी कि हमारे शरीर में जो भी गठान या दर्द वगैरह जो होते हैं, दैट इज फ्रॉम द जेनेटिक ऑल्सो। जेनेटिक बीमारियों को भी, काफ़ी सारी जेनेटिक बीमारियों को भी ये क्योर कर सकता है। दैट इज ओनली द योगा, and hence it's the power of yoga, and it is only and only originated from India. It's an 100% original, we can say, culture and the practice of India. So it is a proud moment for India, और हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड आई होप दैट आपको आज का वीडियो भी समझ में आया होगा, एंड आपको आज का थीम जो वीडियो की मैंने रखी है इंटरनेशनल योगा डे पर, वो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।